हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट चल रहा है। इसका एक लेक्चर पहले आ चुका है। आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट प्रॉफिट और इसको समझेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट देखिए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो डिपार्टमेंट है, एक है क्लोथ डिपार्टमेंट, एक है आउटफिटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, किसी कंपनी में दो डिपार्टमेंट है। क्लोथ डिपार्टमेंट जो है वो मतलब कपड़ा वगैरह बाय करता है वगैरह, है ना। और जो आउटफिटिंग है वो क्या करता है, उसकी सिलाई करता है और फिर आगे मान लेते हैं उसको सेल कर दिया जाता है। दो डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर हमको पता है कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा होता है कि एक कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस वगैरह जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होता है, उसे डिवाइड करना होता है ना। उसके बेसिस हमको क्वेश्चन में दिए होते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने ये सीखा था, लेक्चर सेकंड में भी ऐसा ही कुछ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो ये है कि क्लोथ डिपार्टमेंट जो है वो जो गुड्स ट्रांसफर करता है आउटफिटिंग डिपार्टमेंट को, और आउटफिटिंग डिपार्टमेंट उसको आगे किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है या मान लेते हैं सेल कर देता है। तो जब क्लोथ डिपार्टमेंट आउटफिटिंग डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, यानी कि एक ही कंपनी के अंदर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट, तो अगर वो कॉस्ट पे करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ ऐसा नहीं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होगा, जो गुड्स ट्रांसफर होगा एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में, तो वो प्रॉफिट जोड़ के होगा। यानी कि जो क्लोथ डिपार्टमेंट है वो आउटफिटिंग डिपार्टमेंट को जब भी गुड्स ट्रांसफर करेगा तो अपना प्रॉफिट जोड़ के करेगा। मान लेते हैं इसकी कॉस्ट है 100, ठीक है, बट ये आउटफिटिंग डिपार्टमेंट को अपना प्रॉफिट जोड़ के 125 पे ट्रांसफर करता है। आउटफिटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, 125 पे रिसीव करता है और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के, मान लेते हैं अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है वो 75, तो अपना प्रॉफिट जोड़ के 75 आगे सेल कर देता है 200 में। तो सेल कितने में हो गया। अब बताइए कौन सी डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी अकाउंटिंग तो करेगा, तो कौन सी डिपार्टमेंट का इसमें प्रॉफिट कितना है। तो सेल प्राइस कितनी है 200। इसमें जो हमारा आउटफिटिंग डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट कितना है 75, और जो हमारा क्लोथ डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट कितना है, देखो ये रहा 25, है ना। 125 में उसने ट्रांसफर किया था 20, तो ये कितना प्रॉफिट हो गया 100, और कॉस्ट कितनी थी 100, तो टोटल सेल प्राइस कितनी होगी 200। इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिपार्टमेंट अगले वाले डिपार्टमेंट को भेजेगा, अगले वाला डिपार्टमेंट अगर उसको सेल कर देता है तो सबको प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका प्रॉफिट तो 25 है ना, बट इसको ये प्रॉफिट रियलाइज कब होगा, जब आउटफिटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको सेल करेगा। अगर वो सेल नहीं करेगा तो अनसोल्ड स्टॉक रह जाए, और अगर अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो क्या इसको ये 25 की कमाई होगी कभी नहीं। क्या कोई बिजनेस अपने आप से ही कमा सकता है क्या। तो अनसोल्ड स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शामिल नहीं होना चाहिए। तो हमको अनरियलाइज प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो सेल हो गया रियलाइज हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये सब अकाउंटिंग होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और अच्छे से बताता हूं। तो देखिए यहां पर डिपार्टमेंट एक्स sell goods to department Y at profit 25 on cost and department Z at 10% on profit on cost। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक X डिपार्टमेंट है, वो दो डिपार्टमेंट को जो है गुड्स ट्रांसफर करता है, एक Y डिपार्टमेंट को, एक Z डिपार्टमेंट। और जो प्रॉफिट ट्रांसफर करता है वो किस पे करता है, वाई डिपार्टमेंट को 25% और जेड डिपार्टमेंट को 10% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है। 25% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के फिर वाई को ट्रांसफर करता है, कॉस्ट में 10% प्रॉफिट जोड़ के फिर जेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर। नेक्स्ट आगे आगे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स टू एक्स एंड जेड। अच्छा, डिपार्टमेंट वाई क्या करता है, वो आगे एक्स एंड से हेड को सेल करता है। सब डिपार्टमेंट एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाई क्या कर देता है, एक्स एंड जेड इन दोनों डिपार्टमेंट को
ट्रांसफर करता है प्रॉफिट गुड्स, लेकिन प्रॉफिट जोड़ के। कितना प्रॉफिट जोड़ के? 15% एंड 20% ऑन सेल। पर कॉस्ट नहीं, सेल है 15 और 20, 50% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट नहीं, ऑन सेल। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा। फिर है जेड डिपार्टमेंट, वो किसको ट्रांसफर करता है? एक्स को और वाई को, 20 एंड 25% ऑन कॉस्ट पे। चलिए, हेड डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर करता है एक्स डिपार्टमेंट एंड वाई डिपार्टमेंट 20% ऑन कॉस्ट, 5% ऑन। अभी हमें यहाँ पर एक चीज और पहले से कर देनी है। अगर जैसे इसमें कॉस्ट होना तो इसमें हम, इस पे क्या कॉस्ट है तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम, ठीक है। 25% ऑन क्या है? कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल टू, तो ऐड कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? ये है आपका एक्स टू वाई, एक्स जब ट्रांसफर करता है वाई को, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 100 का 25% हो गया 25। तो आपकी सेल प्राइस कितनी आ गई? ऐसे कैसे हम कर देंगे? फिर एक्स टू जेड, ठीक है। एक्स ट्रांसफर करता है जेड को, इस पे 10% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे हम 100, ऐड कर दो इसमें प्रॉफिट। कॉस्ट का कितना? 10%, तो कितना हो जाएगा? 10। सेल प्राइस कितनी हो गई? 110। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां एज्यूम कर लो आप, ये y किसको ट्रांसफर कर रहा है? x, y टू x, किस पे? सेल पे, तो इस बार सेल हो जाएगा 100, बार सेल हो जाएगा 100, और सेल में हमेशा प्रॉफिट जुड़ा होता है, इसलिए मैं प्रॉफिट लेस कर दूंगा ताकि कॉस्ट आ जाए। और प्रॉफिट कितना? 15% ऑफ सेल, सेल कितनी? 100, 100 का 15%, 15 लेस करो तो कॉस्ट आ गई 55। ऐसे कैसे कर दो आप? y टू z, यहां पर एज्यूम करेंगे 20% ऑन क्या है? सेल, तो सेल को एज्यूम करेंगे 100, लेस कर दो आप जैसे प्रॉफिट, वो है 20% ऑन सेल, तो 100 का 20% 20, तो आपकी कॉस्ट आ गई 80। ऐसे कैसे इसमें करना है? तो आइए इसमें भी कर लेते हैं। 20% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, हेड ट्रांसफर करता है एक्स डिपार्टमेंट को 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट हो गया 100, और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना होता है, और प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 20%, तो 100 का 20% 20, तो आपकी सेल प्राइस आएगी 120। ऐसे कैसे? जेड टू वाई, जेड टू वाई डिपार्टमेंट, ठीक है। वो कितना है? यहां पर 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट 100, और तो कॉस्ट का कितना? 25%, 100 का 25% प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5। आपकी सेल प्राइस कितनी आ गई? 120। ये हो गया, ठीक है। यहां तक आपको मैंने अच्छे से ये सब सिस्टम समझा दिया है कि कौन किसको किस रेट पर जो है ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, ओके, कितना प्रॉफिट जोड़ के। अब देखिए आगे, अब यहां से क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है? डिपार्टमेंट मैनेजर, एक डिपार्टमेंट मैनेजर है, इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन। एक डिपार्टमेंट मैनेजर है, उसको 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट शैल बी एलिमिनेटेड। लेकिन अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहली बात कहां होता है आपको ये समझना हो, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वहां होता है जहां पर अनसोल्ड स्टॉक होता है, क्योंकि अगर स्टॉक सोल्ड हो गया तो सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, सारे डिपार्टमेंट को अपना अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। बट अगर स्टॉक सोल्ड ही नहीं हुआ, तो गुड सोल्ड ही नहीं हुआ, तो अनसोल्ड रह गया, तो उसके अंदर प्रॉफिट जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़ के सेंड किया है, लेकिन प्रॉफिट तो कमाया नहीं अभी तक, क्योंकि गुड्स ही सेल नहीं हुआ, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में से हमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, फालतू का जड़ा हुआ है, उसको हमको हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये बोल रहा है मैनेजर को कमीशन देना है 10%, लेकिन ऐसे प्रॉफिट पर जिसमें से वो अनरियलाइज प्रॉफिट हटा हुआ हो। डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ऐसा है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, इसमें से मैनेजर कमीशन सब में से लेस हो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस नहीं किया। देखो प्रॉब्लम क्या है पता, देखो प्रॉब्लम ये है, ये बोल रहा है
जो मैनेजर है ना उसको कमीशन देना है। कैसे देना है? पहले नेट प्रॉफिट ले लो, फिर उसमें से लेस कर दो अनरियलाइज प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट ले लो, उसमें से लेस कर दो नेट प्रॉफिट माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर उसका 10%, तो आएगा सही मैनेजर कमीशन। ये करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैनेजर कमीशन निकाल दिया, इसमें से नेट प्रॉफिट का 10%। और हमको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से ये वाला कमीशन घटा के जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया वो दे रखा है हमको। तो हमको क्या करना होगा, पहले कि सही वाला नेट प्रॉफिट निकालना होगा, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना होगा, फिर 10% करके मैनेजर कमीशन निकाल। देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसमें से नेट प्रॉफिट लेस हुआ है 36 में से, 27 में से, 18,000 में से, ये नेट प्रॉफिट है। इसमें से मैनेजर कमीशन लेस हुआ है, बट अनरियलाइज प्रॉफिट लेस किए बिना मैनेजर कमीशन लेस कर दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट अभी भी ऐड है, तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना होगा और फिर मैनेजर कमीशन लेस। ओके ठीक है। आपको यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले दे रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अनसोल्ड स्टॉक, जो ऐसा स्टॉक जो सेल नहीं हुआ। एक्स डिपार्टमेंट में जो वाई का आया था और जेड का आया था वो स्टॉक अभी पड़ा है, सेल नहीं हुआ है। इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट भी तो शामिल है, हमको वो प्रॉफिट हटाना है, उसी को अनरियलाइज। वाई डिपार्टमेंट के पास गुड्स कहाँ से आया था, एक्स से और जेड से, इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड है, वो हटाना है। जेड डिपार्टमेंट के पास गुड्स आया था एक्स और वाई से, इसमें से भी अनरियलाइज प्रॉफिट हमें। चलिए सबसे पहले यही करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। यहां हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड। सबसे पहले डिपार्टमेंट हमारा एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड एंड टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे। देखो ये है एक्स डिपार्टमेंट, इसमें गुड्स, अब यहां पर मैं लिखता हूं, देखो ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम, तीनों लिख देता हूं। कहां कहां से आएगा, वाई से आ सकता है, एक्स से आ सकता है, जेड से आ सकता है। अब एक्स डिपार्टमेंट है ना, एक्स में एक्स से तो आएगा नहीं, एक्स डिपार्टमेंट में कहां कहां से आएगा, वाई से और, ठीक है, ऐसे कैसे तीनों में होगा। अब मैं एक एक करके फटाफट लिखता हूं। तो देखिए सबसे पहले ये पकड़ते हैं अपन, प्रॉफिट 14,000। ये 14,000 प्रॉफिट किसके पास में है, एक्स डिपार्टमेंट के पास में। अब हमें देखना है कि इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ। अब एक्स डिपार्टमेंट के पास में तो है, लेकिन आया कहां से, वाई डिपार्टमेंट से। कहां से प्रॉफिट आया, देखो ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई, वाई डिपार्टमेंट से कहां आया, एक्स डिपार्टमेंट। तो वाई डिपार्टमेंट से आया है, तो ये रहा वाई डिपार्टमेंट। वाई डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता था किस पर, 15% ऑन सेल पर। आइए देखो इसका अनरियलाइज कैसे निकालते हैं। तो देखो एक्स डिपार्टमेंट के पास कहां से आया, वाई डिपार्टमेंट से आया, कितना आया 15,000, लेकिन वो तो टोटल है, मुझे इसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो वाई डिपार्टमेंट कितने पे ट्रांसफर करता है, 15% ऑन सेल। अच्छा ये देखो वाई टू एक्स किस पे, 15% ऑफ सेल पे, 15% ऑफ सेल पे। तो अभी जो हमारे पास में प्रॉफिट है 15,000, वो क्या है, सेल पे 100, हमको लाना है उसको 15 पर। ये है 100 पर, तब 15% निकालना है, या डायरेक्ट आप इसका 15% भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2250, कितना आ जाएगा, 15,000 था ना, 14,000 सॉरी, 14,000 सॉरी, हाँ, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टी 15% प्रॉफिट, तो ये 2,100 आ गया, 2,001। यानी कि वाई डिपार्टमेंट ने जो एक्स डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है उसमें 2,100 का प्रॉफिट इंक्लूड है।
और देखते हैं फिर कहाँ से आ रहा है एक्स डिपार्टमेंट के पास। एक्स डिपार्टमेंट के पास आ रहा है जेड डिपार्टमेंट, जेड से आ रहा है। तो जेड डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है, एक्स डिपार्टमेंट को। ये देखो जेड डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है, एक्स। 20% ऑन कॉस्ट पर है कितना, पहले 6000। देखो पहले 6000 लिख देते, इस पर 20% ऑन कॉस्ट। 6000 क्या है हमारे पास में, कॉस्ट है नहीं, वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है 120, हमको किस पे लाना है उसको 20 पे। 120 डिवाइड बाय 6 आ गया 1000। तो एक्स डिपार्टमेंट का हो गया, उसके पास जो गुड्स पड़ा था वो वाई से और जेड से आया था, उसके अंदर कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है वो हमने निकाल दिया। अब ऐसे कैसे हम वाई डिपार्टमेंट का निकालेंगे, तो देखिए वाई डिपार्टमेंट के पास में कितना गुड्स पड़ा है 15000 का, कहाँ से आया है एक्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो 15000 पड़ा है, आया कहाँ से, एक्स डिपार्टमेंट से। एक्स डिपार्टमेंट किस पे ट्रांसफर करता है, एक्स डिपार्टमेंट करता है ट्रांसफर वाई डिपार्टमेंट को, इस पर 25% ऑन कॉस्ट। तो यहां पर सेल प्राइस क्या है, ये देखो एक्स टू वाई, ये वाला 25% ऑन कॉस्ट। तो सेल प्राइस कितनी होगी 125, हमको किस पे लेके आना है 25 पे। 125 लेके आ जाओ उसको, 15,000 डिवाइड बाय 125 बाय 20, ये आ गया 3000। वाई डिपार्टमेंट अपने आप को तो ट्रांसफर करेगा नहीं, हाँ वाई डिपार्टमेंट के पास और कहां से आ सकता है, जेड डिपार्टमेंट। जेड डिपार्टमेंट और कहां ट्रांसफर कर रहा है, वाई डिपार्टमेंट को ना 5000। जेड डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है वाई डिपार्टमेंट को 5000। ओके, अब देखो यहाँ वाई डिपार्टमेंट के पास कहां से आ रहा है, जेड डिपार्टमेंट से। तो देखो जेड ट्रांसफर करता है वाई को, दिखा ये रहा, जेड ट्रांसफर किसको करता है, वाई को, 25% ऑन कॉस्ट। ये रहा देखो नीचे, वाई टू जेड में सेल कितनी है 125, हमको किस पे लाना है 25 पे। जाएगा 5000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 1000। आ गया, ये पहले हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का। अब निकाल देते हैं जेड का और फिर हो जाएगी, ठीक है। तो जेड पे आ जाते हैं। जेड डिपार्टमेंट के पास में गुड्स कहाँ कहाँ से आ रहा है, दो जगह से आएगा, एक्स और वाई से। तो एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है जेड डिपार्टमेंट को कितना 11000, एक्स ट्रांसफर करता है जेड डिपार्टमेंट को 11000। ओके, एक्स टू जेड, देखो एक्स ट्रांसफर कर रहा है ना, ये रहा एक्स कर रहा है जेड पर 11000 का 20% ऑन कॉस्ट, सॉरी 10% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है 11, हम लाएंगे उसको 10 पे, क्योंकि ये 11000 सेलिंग प्राइस पे है ना, तो 10 पे लाओगे तो कितना आ जाएगा 1000 ही आएगा, वो आएगा। ओके, अच्छा और कहाँ से आएगा इसके पास, जेड डिपार्टमेंट के पास वाई डिपार्टमेंट से आ रहा है कितना 12000। वाई डिपार्टमेंट से कितना आ रहा है इसके पास, अब वाई डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ देखो वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है जेड को, वाई कर रहा है जेड को, ये रहा वाई, और ये करता है किसको, जेड को, किस पर 20% ऑन सेल। यहाँ पर सेल कितनी है, सेल है 100, वाई टू जेड हमको लाना है उसको 20 पर। सेल प्राइस है 100, हम इसको 20 पर, 12,000 डिवाइड बाय 100,400। अच्छा जेड अपने आप को तो ट्रांसफर करेगा नहीं, बस ये हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अब देखिए एक्स डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स डिपार्टमेंट का एक्स में तो है नहीं, वाई में कितना पड़ा है 3000 और जेड में कितना पड़ा है 1000, क्योंकि उन दोनों डिपार्टमेंट ने आगे सेल करी नहीं। एक्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट वहां पड़ा है जो इसने कमाया नहीं, अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो वो हटा दो, वहां कितना है 4000, 3 और 1 4। वाई डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कहाँ कहाँ पड़ा, एक तो एक्स डिपार्टमेंट में और एक जेड डिपार्टमेंट में, कितना 2100 और 2400, कितना हो गया, ये हो गया 4500, ठीक है। ऐसे कैसे जेड डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कहाँ कहाँ पड़ा, एक एक्स में और एक वाई में, कितना 1000 1000।
अब हम निकालते हैं बेटा, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं और हम कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल कैलकुलेशन है, वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, बहुत ही अच्छी बुक से लिया है, पिस्सा चितलंगी राजपुरोहित जोशी नाम से बुक आती है, राइटर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वहां से ये मैंने क्वेश्चन। कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट निकालना है लेकिन मैनेजर कमीशन जो है वो लेस करने से पहले का, एक्स डिपार्टमेंट का निकाल। एक्स डिपार्टमेंट का हमको प्रॉफिट दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ, ये रहा 36,000, लेकिन ये क्या है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद का है कितना, 36,000 मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद का, यानी कि 100% नहीं है, ये 100% प्रॉफिट नहीं है, इसमें से हमने मैनेजर कमीशन लेस कर दिया। मैनेजर कमीशन था कितना, ये देखो ये रहा 10%, यानी कि इसमें से 10% लेस हो चुका है, ये 100 पे नहीं है, तो ये किस पे है, 90 पे। लेकिन मैं इसको 100 पे लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मैनेजर कमीशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट आ जाएगा 90 बाय 100, तो ये आ गया 40,000। ऐसा कैसा आपको डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट एंड जेड डिपार्टमेंट सेम, उन पे भी जो प्रॉफिट दिया वो आफ्टर मैनेजर कमीशन है, हम बिफोर निकालेंगे, ठीक है। 2718, तो 27 ये 90 के बराबर है, वो 100% पे लाओ। 18,000 का प्रॉफिट जो है ये भी 90 पे है, क्योंकि मैनेजर कमीशन लेस कर दिया था आपने, तो 100 पे लाओ, तो ये आ गया आपका 27,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 18,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय, बस। अब निकालते एकदम करेक्ट मामला, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल करेक्ट नेट प्रॉफिट। मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज ले लेते, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट करेक्ट नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख देते हैं, है कितना, प्रॉफिट कितना कितना है, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, एक्स, सबसे पहले प्रॉफिट कितना कितना है इनका, प्रॉफिट यहाँ ये रहा, अभी निकाला हमने, देखो इसमें से इन प्रॉफिट में से कुछ भी लेस नहीं हुआ है, ना तो मैनेजर कमीशन और ना अनरियलाइज प्रॉफिट, तो 40 30 20 देंगे हम, 40 30 40,000 40,000, ये कैसा है, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अब इसमें से पहले मैनेजर कमीशन लेस नहीं करना है, यही तो बात है, पहले अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना है। ओके, यही तो लिखा हुआ था इधर, जिसकी वजह से सब कुछ किया है। ये देखो, मैनेजर को जो कमीशन देना वो किस पे देना है, मैनेजर एंटाइटल 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। जो डिपार्टमेंट के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको लेस करना है, फिर जो आएगा उस पर 10% मैनेजर कमीशन। ओके, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो निकाला हमने, ये रहा। एक्स डिपार्टमेंट में कितना है 4,000, वाई में 4,500 और जेड में 2,000। 4,000 एंड 2,500 ये था ना, हाँ 2,000 और ये लेस कर दो, तीनों अनरियलाइज प्रॉफिट लेस कर दो। क्यों लेस कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाई नहीं है, तो मैनेजर को अभी कैसे कमीशन देंगे, आगे इसकी सेल ही नहीं हुई है। 36 25,500 और 28। अब इसमें से लेस करना है मैनेजर कमीशन, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो कमा लिया है, तो जो प्रॉफिट अर्न हो गया है, जो रियलाइज हो गया है, कमीशन उस पे देना है। कितना परसेंट है, 10%। अब 36,000 का 10%, 3,600, 25,500 का 10%, 2,550,
28,000 का 10% 2800, ये लेस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, आफ्टर कमीशन 36,000 माइनस 32,400 22,950 89, 20 में से 2 गए तो 89 का 1800 और 1000, ओके 10% 1800 हो गया, ओके करेक्ट है। और इसको आप प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन बोल सकते हो या करेक्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, है ना। इसको आप करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि भाई करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालो, तो ये रहा करेक्ट नेट। तो अगर आप सिंपली इसको देखेंगे ना, तो मैंने क्या किया, पहले अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया और जो प्रॉफिट दे रखा था आफ्टर कमीशन, बिफोर कमीशन वाला निकाला। बिफोर कमीशन में से अनरियलाइज प्रॉफिट पहले लेस किया और फिर मैनेजर कमीशन लेस किया 10%, तो करेक्ट नेट। ओके, तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन था। वो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहते हो कि और वीडियोस लेके आऊँ तो लाइक एंड शेयर, सारे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उन तक ये पहुंचा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब आइए, ये वीडियो देखा सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।